नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। घर में ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसे हम वेस्ट समझ के कभी कभी डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही सारे आइडियाज़ आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरीके के डिवाइडर्स का इस्तेमाल करती हूँ। नीचे स्पेस होने की वजह से सामान इधर उधर फैल जाता है। तो सबसे पहले ड्रॉर का प्रॉपर मेजरमेंट ले लें और इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सिंपली कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करूँगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो डेप्थ है उसे मेजर करना है। जितने भी पार्टीशंस आपको क्रिएट करने हैं कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेपलर आप इसे अच्छे से फिक्स कर दीजिए ताकि ये जो हमने एक पार्टीशन क्रिएट करा है वो ओपन ना हो। इसी तरीके से मुझे बेसिकली 3 पार्टीशंस क्रिएट करने थे इस ड्रॉर के लिए, तो मैंने इस कार्डबोर्ड को 2 बार फोल्ड कर दिया है। बैक साइड में आप चाहें तो डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं या फिर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप होने की वजह से ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा और कार्डबोर्ड है तो आपको अब इसे लाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिना 1 रुपए खर्च करे भी आप अब इस ड्रॉर को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप पुराने टूटे डब्बे, क्रीम के डब्बे, दवाइयों के कार्डबोर्ड बॉक्सेस को कट कर सकते हैं या फिर बच्चों के क्ले के जो डब्बे खाली हो जाते हैं, इन सारी ही चीज़ों को इस्तेमाल करके आप घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम इस ड्रॉर को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्ले के खाली डब्बे हैं मैं उनको रखूँगी। ये ड्रॉर फॉयर में है तो यहाँ पर मैं एक स्टेपलर और ग्लू स्टिक रख रही हूँ। उसी के साथ में कार की कीज और घर की चाबियों को भी मैं यहाँ पर ही रख दूंगी। ये एक बड़ा बॉक्स है जिसका लिड खराब हो गया है, इसको मैं यूज कर रही हूँ एक्सटेंशन कॉर्ड रखने के लिए। इस कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर मैं कुछ पेन, पेंसिल्स और एक थर्माकोल कटर रखूंगी। इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ लूज कॉइन्स रख रही हूँ, साथ ही में एक छोटा सा सेलो टेप और इस फोल्डर के अंदर हमारे कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं। ये सारी ही चीज़ें मैं बेसिकली फॉयल ड्रॉर में ही रखती हूँ। और देखिए हमने किस तरीके से पुरानी डिस्कार्डेड चीज़ों के साथ में इस ड्रॉर को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये एक MDF का वॉल आर्ट है जिसके पीछे डबल साइडेड टेप लगा था। जब इसे एक बार हम वॉल से निकाल देते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। इसकी हेल्प से आज हम एक ऑर्गेनाइजर बनाएंगे और ये है बैम्बू की प्लेसमेट जो मेरे एक पुराने DIY से बच गई थी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज करके एक बड़ा सा प्लांटर बना सकते हैं, लेकिन आज मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करूंगी वॉल आर्ट के साइज के अकॉर्डिंगली और इन्हें फिक्स करने के लिए मैं फेविबॉन्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास में ऐसा कोई वॉल आर्ट नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल MDF के जो राउंड बोर्ड्स आते हैं मार्केट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक थिक कार्डबोर्ड का यूज़ भी किया जा सकता है। आपको इसको अच्छे से ड्राई होने देना है ताकि ये अच्छे से चारों तरफ कार्डबोर्ड के फिक्स हो जाए। जब एक बार ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी तो आपको इसे फ्लिप करना है। बेसिकली मैं यहाँ पर अब बैक साइड में इसके लेग्स लगाऊंगी। लेग्स के लिए मैं इस तरीके के वुडन बीड्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 या 4 जैसा आपको मन हो आप लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी मुझे ये लगाना है वहाँ पर मैं फेविबॉन्ड लगा के इसे थोड़ी देर ड्राई करूँगी और उसके बाद में ही मैं इन बीड्स को फिक्स करूंगी। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बीड्स लगाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एक्स्ट्रा थ्रेड सीजर की हेल्प से कट कर दें। हमारे जो बीड्स हैं वो भी अच्छे से फिक्स हो गए हैं। हमारा एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजर रेडी है। आप चाहें तो इसे ड्रेसिंग टेबल पर रखें या इस तरीके से कॉफ़ी टेबल के ऊपर किसी भी तरीके के डेकोर पीस को लगाने के लिए। ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर आपके घर में भी इस तरीके से वॉल पर माउंट होने वाले शेल्फ्स पड़े हैं जिसके ऊपर यूजुअली हम टीवी का सेट टॉप बॉक्स या फिर वाईफाई राउटर रखते हैं, तो इसे आप घर में और भी अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ ऐसे शेल्फ्स को यूज़ करने के। पहला है कि आप इसे अपने स्टडी डेस्क के एक कॉर्नर पर रख सकते हैं, इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक करके अपने पेन्स एंड पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
जैसे यहाँ पर टॉप पर मैं इस ग्लास के अंदर कुछ पेन्स एंड पेंसिल्स रख रही हूँ और नीचे की तरफ हमें जो शेल्फ मिलता है उसमें आप अपने बुक्स, नोटबुक्स या फिर पेपर्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास एक शेल्फ है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं डेस्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप इन शेल्फ्स को चार्ट पेपर रोल्स या फिर गिफ्ट रैपिंग पेपर्स रखने के लिए भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर बैक साइड में मैं हैंगर फिक्स करूंगी और ये हैंगर आपको किसी भी पिक्चर फ्रेमिंग शॉप में बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये WPC बोर्ड से बने हुए हैं, तो नॉर्मल एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी आप जो हैंगर्स हैं उन्हें बैक साइड में फिक्स कर पाएंगे। इन दोनों ही शेल्फ को डोर के पीछे ये जो वॉल है वहां पर मैं नेल के ऊपर हैंग कर दूंगी। देखिए किस तरीके से जिन शेल्फ्स को हम हॉरिजॉन्टली रखकर सिर्फ और सिर्फ सेट टॉप बॉक्स या फिर वाईफाई राउटर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हैंगर लगा देने की वजह से किस तरीके से हम जितनी भी रोल्स हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। मैंने इसको नीचे की तरफ इसलिए फिक्स किया है कि जब भी अगर मेरे बेटे को भी कोई भी तरीके का पेपर यहाँ से निकालना हो वो भी ईजिली इसे यूज़ कर पाए। डे टाइम में हम सब अपने कर्टन्स को थोड़ा सा टाई अप कर देते हैं ताकि प्रॉपर लाइट घर के अंदर आ सके। अगर आपके पास कर्टन टाई अप्स नहीं है तो आप आपके जो नेकलेसेस होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। आपको नेकलेस के दोनों एंड पर इस तरीके से जंपर ऐड करना है ताकि जो कप या जो सी हुक्स होते हैं उसके अंदर से आप इसे पास करवा पाएं। कप हुक को आपको वॉल के ऊपर ऐसे स्क्रू करना है। आप चाहें तो छोटे वाले कप हुक्स भी यूज कर सकते हैं। नेकलेस का एक एंड इसके अंदर इंसर्ट कर दें। अब आपको जो कर्टन है उसे कुछ इस तरीके से गैदर करना है और नेकलेस को इस तरीके से कर्टन के अराउंड रैप करते हुए जो कप हुक है उसके अंदर इंसर्ट कर देना है और आपका एक ब्यूटीफुल सा कर्टन टाई अप रेडी है। जब भी आपको नेकलेस वापस यूज करना हो बस इसे हुक में से निकालिए एंड देन यू कैन यूज इट अगेन। कर्टन्स के डिजाइन के अकॉर्डिंगली आप नेकलेसेस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जंपर ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ओपनिंग बहुत ज्यादा ब्रॉड है। देखिए किस तरीके से हम डिफरेंट नेकलेसेस को यूज करके ब्यूटीफुल से टाई अप्स रेडी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ट्रे को थोड़ा सा एंटीक लुक देना चाहते हैं तो उसके बॉटम में आप लेग्स ऐड कर सकते हैं। इस तरीके के ज्वेलरी लेग्स आपको बहुत आराम से ऑनलाइन स्टोर या फिर क्राफ्ट शॉप में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत छोटे से स्क्रूज हैं और जो ट्रे का मटेरियल है वो बैम्बू का है। आप चाहें तो ड्रिल मशीन भी यूज कर सकते हैं अगर आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसको ईजिली नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक छोटे से DIY की हेल्प से आप देखेंगे कि किस तरीके से आप विद इन फ्यू सेकेंड्स जो ट्रे है उसका लुक कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। अब इसे मैं वापस उसी जगह पे रखूंगी एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि अब यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है। शू रैक में से बैड ओडर रिमूव करने के लिए एक छोटा सा DIY। टेक अवे कंटेनर में मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और उसके साथ में ही थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर भी। यहाँ पर आपको फैब्रिक सॉफ्टनर सिर्फ और सिर्फ उतना ही ऐड करना है जिसकी वजह से आपका जो बेकिंग पाउडर है वो बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में ना रहे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर और ऐड कर सकते हैं कुछ इस कंसिस्टेंसी में। अब आप चाहें तो लिड के ऊपर छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर सकते हैं या इस तरीके से एक छोटी सी ओपनिंग बना दें। अब जहाँ पर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी स्मेल गंदी आती है जैसे कि आपके बाथरूम में, शू रैक में, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। बेकिंग सोडा जितनी भी बैड या जो फाउल स्मेल होती है उसको एब्सॉर्ब करता है और यहाँ पर हमने फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड किया है तो फैब्रिक सॉफ्टनर की जो एक फ्रेग्रेंस है वो आपके शू रैक के अंदर ऐड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसे शू रैक में रख सकते हैं।
ग्लासेस या फिर जो स्पेक्स केसेस होते हैं उनको यूज किया जा सकता है घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर केस थोड़ा पुराना है तो उसे कवर कर लें। अगर इस तरीके का कोई एक्स्ट्रा नया केस पड़ा है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ़ोन की एक्सेसरीज होती है इन केस यू आर ट्रैवलिंग, तो जो आपके एयरपॉड्स होते हैं, वॉच का चार्जर या जो मोबाइल चार्जर केबल्स होती हैं, आप उन्हें कुछ इस तरीके से इस केस के अंदर रख सकते हैं। है ना बहुत सिंपल सा तरीका। और आप इसको कम्प्लीटली पूरे केस को अपने हैंडबैग में रख लें या जो आपका ट्रैवलिंग का सूटकेस है उसके अंदर रख सकते हैं। इसी तरीके से आप इस केस का यूज करके एक मिनी पेडिक्योर या फिर मैनिक्योर किट भी रेडी कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके अंदर आप कुछ नेल पेंट रिमूवर वाइप्स, नेल पेंट्स, नेल कटर और फाइलर रख सकते हैं। एंड यू आर सिंपली कीप दिस किट इनसाइड योर हैंडबैग, या फिर आप इसे अपने सूटकेस में भी रख सकते हैं। सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही नहीं, आप इस तरीके से एक किट रेडी करके अपने घर में भी रख सकते हैं। जब भी आपको नेल पेंट्स वगैरह चेंज करने हो, बस इस किट को अपने साथ कैरी करके कहीं पर भी इजीली आप अपने नेल पेंट्स चेंज कर पाएंगे। है ना एक इजी सा वे। ऐसे जेम्स के बॉक्स निडल्स रखने के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोम की शीट ले रही हूँ और इस फोम की शीट को मैं कुछ इस तरीके से गैदर करके एक छोटी सी बॉल बनाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं एक क्लॉथ रखूंगी ताकि जो फोम शीट है वो कवर हो पाए। अब इस बॉल को हम ट्रांसफर करेंगे जेम्स के बॉक्स के अंदर। आप इसे हर कॉर्नर से अच्छे से अंदर की तरफ इंसर्ट कर दें ताकि फ्लफी पोर्शन कम से कम बाहर हो। अब जितनी भी निडल्स आपके पास में हैं, इन निडल्स को कुछ इस तरीके से इस फोम की शीट के अंदर आप प्लग कर सकते हैं। जब भी आपको यूज करना हो, इसको आप इजीली पिक करके वापस उसी जगह पर लगा सकते हैं। है एक इजी सा वे। जेम्स के डब्बों को यूज भी करा और निडल्स भी हमने सेफली एक जगह रख भी दिए। तो ये थे नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी आइडियाज थे आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।